सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 15 के श्लोक क्रमांक 6 का आज हम सब अध्ययन करेंगे। तो प्रतिदिन की भांति सबसे पहले हम श्लोक का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। तो सभी अपनी अपनी श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ को खोलकर यहां पर बैठ जाएंगे। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब अन्वय करते हैं और अन्वय के साथ इस श्लोक का हम अर्थ करते हैं। तत न सूर्य न शशांकः न पावकः भासयते। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और ना ही अग्नि प्रकाशित कर सकती है। और यत गत्वा न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर इस संसार में नहीं आते, तत मम परमम धाम, वह मेरा परम धाम है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने पिछले श्लोक के अंदर अपने धाम के विषय में परमात्मा बतलाते हैं कि ऐसा मेरा परम धाम है जिसको भक्त गण प्राप्त कर लेते हैं। तो परमात्मा का वो परम धाम है कैसे, उस परम धाम की विशेषता क्या है, इस श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपने परम धाम का विशेषण बताते हुए क्या कहते हैं कि वो जो मेरा परम धाम है, उस परम धाम को कोई भी वस्तु प्रकाशित नहीं कर सकती है। सबसे पहले आता है सूर्य। मेरे उस परम धाम को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है। दूसरा आता है शशांक। शशांक कहा जाता है चंद्रमा को, कि मेरे उस परम धाम को चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकता है। उसके बाद अग्नि का नंबर आता है, तो मेरे उस परम धाम को अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकती है। ऐसा मेरा परम धाम है। तो क्या समझे कि परमात्मा का जो परम धाम है, वो परम धाम परमात्मा का स्वयं प्रकाशित है। संसार में सुबह सूर्य से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है, रात्रि के समय चंद्रमा प्रकाश देता है और सूर्य चंद्रमा के अभाव में अग्नि प्रकाशित करती है। लेकिन परमात्मा का परम धाम ऐसा है जिसको किसी भी तत्व की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, उसमें स्वयं प्रकाश है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का परम धाम है। उसके पश्चात परमात्मा के उस परम धाम की दूसरी विशेषता, यत गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर पुनः इस संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता। इसके अतिरिक्त जितने लोक होते हैं, कोई सत्य लोक कह लीजिए, ब्रह्मलोक आप कह लीजिए, कैलाश लोक कह लीजिए, स्वर्ग लोक कह लीजिए, पाताल लोक कह लीजिए, जितने लोक हम सुनते हैं, उन सभी लोकों में एक दूषण है। वो दूषण क्या है? जब तक आपने वहां का कर्म फल जोड़ा हुआ है, तब तक आप वहां पर रह सकते हैं। जब आपका वो कर्म फल समाप्त हो गया तो आपको वापिस आना पड़ेगा। जैसे आजकल हम लोग विदेश जाते हैं, तो विदेश जाने के लिए वीजा जो होता है उसकी आवश्यकता है। जितनी देर का वीजा आपके पास है उतनी देर आप उस कंट्री में निवास कर सकते हो, और जिस दिन आपका वीजा समाप्त हो गया आपको वापस आना पड़ेगा। उसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि मैं यहाँ पर रुकूंगा, मैं नहीं वापस जाऊंगा, आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नियम है। वैसे ही जितने भी देवी देवताओं के लोक होते हैं
उन सभी लोकों में जीवात्मा तब तक रह सकता है जब तक उसने वहां की जोड़ जोड़ी हुई है। और सारे के सारे लोक परिवर्तनशील हैं, किंतु परमात्मा का जो परम धाम है वो धाम कैसा है? परिवर्तनशील नहीं है। एक बार जो भक्त परमात्मा के परम धाम में चला गया उसे वापिस इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। ऐसे परमात्मा के उस परम धाम की विशेषता है। तो ये भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। अब परमात्मा ने यहां पर बतलाया तो कुछ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इस श्लोक के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जो भक्त भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को और विष्णु जी को एक मानते हैं उनके लिए ये श्लोक प्रमाण कर भूत है, क्योंकि विष्णु जी का धाम वैकुंठ धाम है और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपने धाम को परम धाम यहां पर कहते हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी देवता विष्णु होते तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर अपने धाम को वैकुंठ धाम कहते, किंतु परमात्मा ने अपने धाम को वैकुंठ धाम न बोलकर यहां पर परम धाम परमात्मा ने बोला हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी पूर्ण परब्रह्म के अवतार हैं और जो विष्णु जी है वो देवता के अवतार हैं। ये हम इस श्लोक के अंतर्भूत ही हम देख सकते हैं। तो इसीलिए हम सब ने परमात्मा की भक्ति करनी है और परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलकर हमने परमात्मा के दिव्य, अद्भुत और अलौकिक जो परम धाम है, परमात्मा के उस परम धाम को हम सब ने प्राप्त करना है। और ऐसे ही बहुत सारे प्रमाण हमें उपनिषदों में भी प्राप्त होते हैं। कठोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, श्वेतरोपनिषद है, वहां पर भी परमात्मा के धाम के बारे में ऐसी चर्चा हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए सभी ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को परमात्मा मानकर उनकी भक्ति करनी है। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम सब परमात्मा के उस परम धाम में जाकर परमात्मा के दिव्य अलौकिक आनंद का अनुभव करेंगे। तो सभी ने इस श्लोक का आज के दिन बार बार उच्चारण करना है, शुद्ध भाव से श्लोक को बार बार बोलना है, क्योंकि जब हम इस श्लोक को बार बार बोलेंगे तो श्लोक हमारे लिए सरल हो जाएगा। फिर इस श्लोक का जब अर्थ हम इसका अभ्यास करेंगे तो ये श्लोक भी हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सुबोध हो जाएगा। तो इसलिए सभी ने श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का प्रतिदिन अध्ययन करना है, अध्यापन करना है। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भी पढ़िए और दूसरों को पढ़ाने में भी सहयोग कीजिए। ऐसी आप सबसे निवेदन करते हुए आज का ये जो सत्र है यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।